श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते and hi everyone. Today we will talk about the hydropower projects and the wildlife sanctuaries of Chamba. So let's start with the map of hydropower projects of Chamba. देखो, पर इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिसने मेरी रिवर्स ऑफ चंबा वाली वीडियो नहीं देखी है वो जाए और उसे देख कर आए, ताकि आपको इजीली चंबा के जो मतलब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो समझ में आ सके। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये जो महरून लाइन है मैंने उससे चिनाब रिवर को मार्क किया है, और जो ब्लू लाइन है उससे मैंने रावी रिवर को मार्क किया है। दीज ओनली आर द टू इम्पॉर्टेंट रिवर्स इन चंबा। अगर हम चिनाब रिवर की बात करें तो चिनाब रिवर पे सिर्फ एक ही हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लोकेटेड है, एंड दैट इज़ रोवाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसकी जो टोटल कैपेसिटी है 500 मेगावाट है। इसके अलावा अगर हम रावी रिवर की बात करें तो देखो, रावी रिवर पे पहले भरमौर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड है, जो कि भरमौर तहसील में ही है, एंड इसकी जो कैपेसिटी है 45 मेगावाट है। इसके अलावा रावी रिवर पे हडसर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सिचुएटेड है, जिसकी जो कैपेसिटी है 60 मेगावाट है। इसके अलावा रावी रिवर पे मंचेत्रा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सिचुएटेड है, जो कि अगेन भरमौर में है, एंड इसकी कैपेसिटी 100 मेगावाट है। इसके अलावा रावी रिवर की जो बुधिल रिवर ट्रिब्यूटरी है उस पे बुधिल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सिचुएटेड है, जिसकी कैपेसिटी है 70 मेगावाट। एंड इसके अलावा जो रावी रिवर की सियूल रिवर वाली ट्रिब्यूटरी है उस पे बड़ा सियूल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सिचुएटेड है, जिसकी कैपेसिटी है 480 मेगावाट। इसके अलावा जो चंबा का चौराहा तहसील है वहाँ पे चमेरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सिचुएटेड है, जो कि चमेरा, जो कि एक मैन मेड लेक है, चमेरा लेक, वहाँ पे सिचुएटेड है। एंड जो चमेरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इसको 3 फेजेस में तैयार किया गया था। पहले फेज़ में इसकी जो कैपेसिटी थी वो थी 540 मेगावाट, सेकंड फेज़ में इसकी कैपेसिटी थी 300 मेगावाट, एंड थर्ड फेज़ में इसकी कैपेसिटी थी 260 मेगावाट। सो इट्स ऑल अबाउट द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ चंबा। एंड प्लीज़ रिमेंबर कि जो चमेरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड बड़ा सियूल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो NHPC के अंडर आता है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कोल्ड स्प्रिंग्स ऑफ चंबा। तो चंबा की पहली कोल्ड स्प्रिंग है ढेंचो कोल्ड स्प्रिंग, जो कि चंबा के सैलूनी तहसील में है। चंबा की दूसरी कोल्ड स्प्रिंग है कनिका कोल्ड स्प्रिंग, जो कि चंबा के भरमौर तहसील में धरवाला नाम के एरिया पे सिचुएटेड है। एंड द लास्ट कोल्ड स्प्रिंग ऑफ चंबा इज सतधारा कोल्ड स्प्रिंग, जो कि चंबा के भटियार तहसील में सिचुएटेड है। सो इट्स ऑल अबाउट कोल्ड स्प्रिंग्स ऑफ चंबा। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ चंबा। तो चंबा की पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गामकुल सिया बेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसका एल्टीट्यूड 1800 टू 3919 मीटर है। इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, एंड यहाँ जो रेनफॉल होती है वो टोटल 1430.2 मिलीमीटर में होती है। एंड यहाँ की जो एनुअल स्नोफॉल यानी कि साल भर में यहाँ पे जो बर्फ़बारी होती है वो 1143 मिलीमीटर होती है। इसके अगर टोटल एरिया की बात करें तो वो 10,885.40 हेक्टेयर्स है, जिसको कि 108.85 स्क्वायर किलोमीटर भी बोला जाता है। एग्ज़ाम में दोनों तरह क्वेश्चन आएगा, स्क्वायर किलोमीटर में भी पूछ सकते हैं और हेक्टेयर्स में भी। एंड ये जो गामगुल सिया बेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको 1945 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया था, एंड दोबारा इसको 27 मार्च 1994 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया था।
नेक्स्ट इज टंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसका एल्टीट्यूड है 2074 टू 5532 मीटर। एंड यहाँ का जो टोटल टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। और यहाँ जो टोटल बारिश होती है वो 800 मिलीमीटर में होती है। इसका टोटल एरिया 6422.8 हेक्टेयर्स या 64.22 स्क्वायर किलोमीटर है। इसको 1962 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था और 17 सितंबर 1975 को इसको दोबारा रीनोटिफाई किया गया। नेक्स्ट इज खुक्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका जो एल्टीट्यूड है 2250 टू 6044 मीटर। और यहाँ का जो टोटल टेम्परेचर रहता है वो -10 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। रेनफॉल यहाँ 445 मिलीमीटर होती है। इसके अलावा अगर हम खुक्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एरिया की बात करें तो वो 37,886.68 हेक्टेयर्स या 378.87 स्क्वायर किलोमीटर है। इसको 1962 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था एंड 27 मार्च 1974 को इसको दोबारा रीनोटिफाई किया गया। नेक्स्ट इज कालाचौक खजियार सेंचुरी, जिसका एल्टीट्यूड 1185 टू 2768 मीटर है। यहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। यहाँ जो टोटल रेनफॉल होती है वो 2647.68 मिलीमीटर होती है। टोटल एरिया यहाँ 2026.89 हेक्टेयर्स और 20.27 स्क्वायर किलोमीटर है। इसको 1 जुलाई 1949 को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था एंड 29 अगस्त 1958 को इसे दोबारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया, जो कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 एंड पंजाब वाइल्ड बर्ड एंड वाइल्ड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट 1933 के अंडर किया गया था। एंड 14 दिसंबर 1982 को इसे तीसरी बार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया। नेक्स्ट इज सेंचू चुआ नाला सेंचुरी, जिसका एल्टीट्यूड 2550 टू 6072 मीटर है। एंड यहाँ का जो टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। यहाँ जो रेनफॉल होती है वो 500 मिलीमीटर में होती है एंड यहाँ का जो टोटल एरिया है वो 10,295 हेक्टेयर्स या 102.95 स्क्वायर किलोमीटर है। इसको 1962 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था एंड 27 मार्च 1974 को इसे दोबारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया। सो नाउ लेट्स सी द मैप ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ चंबा। पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है सेंचू चुआ नाला सेंचुरी, जो कि चंबा के पांगे क्षेत्र में है। सेकेंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि भरमौर तहसील में है। फिर है खुक्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि अगेन भरमौर तहसील में आ जाती है। इसके अलावा गैमगुल सिया बेहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि चंबा के सैलूनी क्षेत्र में है। एंड द लास्ट वन इज कालाचौक खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि चंबा के डलहौजी एरिया में खजियार के पास है। So it's all for today. Please like, share, subscribe and comment this channel for more information.